हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम स्टडी सेंट्रल यूट्यूब चैनल। एग्जाम स्टडी सेंट्रल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हो चुका है 11 जनवरी 2021। तो आज के सारे करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले हमारे सारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द देखने के लिए। हमेशा की तरह दोस्तों, आज के करंट अफेयर भी होने वाली है सिंगल क्वेश्चन और सिंगल आंसर की फॉर्म में, जिसका आपको एग्जाम में फायदा ये मिलेगा कि आप जब भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो आपके माइंड में राइट ऑप्शन ही स्ट्राइक करेगी रादर देन के रॉन्ग ऑप्शंस के। तो दोस्तों, इसका ये फायदा आपको मिल जाएगा एग्जाम में। और दूसरा दोस्तों, हमारे अपने पास आप कॉपी और पेन जरूर रख लें, सो दैट के जो भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताएंगे वो आप साथ के साथ नोट डाउन करते जाएं, जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेंगे अपनी जनरल नॉलेज को बढ़ाने में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना पहला करंट अफेयर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी ऑफ AIFF, यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पहले डिप्टी जनरल सेक्रेटरी किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अभिषेक यादव। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक यादव को हाल ही में अपॉइंट किया गया है पहले डिप्टी जनरल सेक्रेटरी के रूप में AIFF के। पहले क्यों है दोस्तों? क्योंकि ये पोस्ट हाल ही में क्रिएट की गई है, न्यूली क्रिएटेड पोस्ट है, तो फर्स्ट टाइम अभिषेक यादव को अपॉइंट किया गया है इस पोस्ट पे। तो कौन है अभिषेक यादव, क्यों अपॉइंट किया उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, ये फुटबॉल से संबंध रखते हैं, ये फॉर्मर इंडियन स्ट्राइकर हैं फुटबॉल गेम के। और दोस्तों, इन्होंने 2017 में जो अंडर 17 इंडियन वर्ल्ड कप टीम है उसमें एज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के पद पर काम भी किया हुआ है। और दोस्तों, ये करंटली कर रहे थे 2018 से इंडियन नेशनल टीम के डायरेक्टर की पोस्ट पे काम कर रहे थे। ये 2017 से इस पोस्ट पे कार्यरत हैं, 2018 से। दोस्तों, ये रहे अभिषेक यादव, जिनको हाल ही में डेप्टी जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है AIFF के। AIFF की बात हो रही तो इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें आपको बताना जरूरी है। AIFF जैसे कि बताया, इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 23 जून 1937, यानी कि 23 जून 1937 को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों द्वारका न्यू दिल्ली में है और इसके करंट टाइम पे प्रेसिडेंट है प्रफुल्ल पटेल। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। हु बिकेम वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन बाय क्रॉसिंग अमेजन CEO जेफ बेजोस। अमेजन CEO जेफ बेजोस को हाल ही में कौन क्रॉस करके वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बने हैं? दोस्तों, इनका नाम है एलन मस्क। तो जी हाँ दोस्तों, एलन मस्क और अमेजन CEO जेफ बेजोस के बीच में वो काफी टाइट कंपटीशन चल रहा था फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन बनने के रूप में। इनकी जो आय में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था दोनों की में। तो हाल ही में जो एलन मस्क है, इन्होंने क्रॉस कर दिया है जेफ बेजोस को। तो एलन मस्क के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्या है, कौन है ये। दोस्तों, ये CEO हैं टेस्ला कंपनी के। और दोस्तों, इनकी नेटवर्थ जो अभी बन चुकी है उनको क्रॉस करने के बाद, वो बन चुकी है 188.5 बिलियन डॉलर। इनकी नेटवर्थ कुल आय बन चुकी है। दोस्तों, इनको क्रॉस करने का पीछे का मेन कारण क्या था? इनके जो शेयर्स है उनको उनमें 6% की बढ़ोतरी हुई गई है, हो चुकी है, जिसके कारण इन्होंने इनकी नेटवर्थ जो है 188.5 बिलियन डॉलर्स बन चुकी है और ये क्रॉस कर चुके हैं जेफ बेजोस को। तो दोस्तों, ये रहे एलन मस्क, जिन्होंने हाल ही में क्रॉस किया है जेफ बेजोस को। तो बढ़ते हैं हमारे अगले करंट अफेयर की तरफ। विच कंट्री टेस्टेड फतेह-1 रॉकेट सिस्टम रिसेंटली। कौन सी कंट्री ने फतेह-1 रॉकेट सिस्टम को हाल ही में टेस्ट किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पाकिस्तान। पाकिस्तान ने हाल ही में टेस्ट किया है फतेह-1 रॉकेट सिस्टम को। क्या है ये सिस्टम, इसके बारे में जान लेते हैं। इसको टेस्ट किया है पाकिस्तान आर्मी ने और ये उनके देश में बनाया गया इंडिजीनियसली डेवलप्ड गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। और दोस्तों, बात करते हैं इसकी मारक क्षमता की, तो ये हिट कर सकता है टारगेट्स 140 किलोमीटर की रेंज तक। तो बढ़ते हैं हमारे अगले करंट अफेयर की तरफ। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड कृषि संजीवनी वैन्स। कृषि संजीवनी वैन्स को कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटका गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च किया है कृषि संजीवनी वैन्स को, जो कि कृषि से रिलेटेड किसानों को लैब्स की प्रोवाइड करवाएंगी। क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों
40 कृषि संजीवनी वैन्स लॉन्च की गई है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि टेस्टिंग मशीन्स को कैरी करेंगी। ये 40 वैन्स टेस्टिंग मशीन मतलब ये टेस्टिंग लैब्स हैं, उनको किसानों के खेतों तक लेके जाएंगी, उनकी मिट्टी की और पानी की जांच करेंगी। और इसका जो मेन मकसद है दोस्तों, वो है किसानों को उचित उचित सलाह देना, ताकि वो अपनी मिट्टी और पानी के अकॉर्डिंग उर्वरक या खाद अपनी जमीन में डाल सके और ज्यादा से ज्यादा फसल से उत्पादन ले सके। दोस्तों, कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो उनका नाम है वीएस येदियुरप्पा, और कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, और कर्नाटका के करंट टाइम पे गवर्नर है बाजूभाई बाला, और कर्नाटका में टोटल डिस्ट्रिक्ट दोस्तों 31 है। अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। वेयर वाज तर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च्ड? तर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन को कहां लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ दोस्तों जम्मू कश्मीर में इस ऐप को लॉन्च किया गया है। क्या करती है ये ऐप, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, ये जो ऐप है ये हेल्प करती है गवर्नमेंट को करप्शन को रिड्यूस करने में यूनियन टेरिटरी के अंदर। या दोस्तों करप्शन रिड्यूस करने में ये हेल्प करेगी। कैसे हेल्प करेगी? इसके अंतर्गत सिटीजन्स जो कि नागरिक हैं जिनको करप्शन का सामना करना पड़ता है, वो अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू गवर्नमेंट के पास। और दोस्तों इससे उनको एक यूनिक आईडी जनरेट की जाएगी, जिससे कि वो अपनी कंप्लेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि कहां तक उनकी कंप्लेंट पहुंची है और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे जा रहा है, किस तरह से कार्रवाई हो रही है उनकी कंप्लेंट के अगेंस्ट। जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। जम्मू कश्मीर के दोस्तों करंट टाइम पे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो पोस्ट वेकेंट है, कोई नहीं है इस टाइम वहां पे, गवर्नर आज चल रहा है। और जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है दोस्तों, विंटर कैपिटल है इनकी जम्मू कश्मीर की, और समर कैपिटल है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, और टोटल डिस्ट्रिक्ट दोस्तों 20 हैं जम्मू कश्मीर में। तो बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। Who is appointed as new Chief Justice of गुवाहाटी हाई कोर्ट? गुवाहाटी हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जस्टिस सुधांशु धुलिया। जी हाँ दोस्तों, जस्टिस सुधांशु धुलिया जी नए चीफ जस्टिस बने हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के। इनके बारे में बातें जान लेते हैं महत्वपूर्ण जो आपके लिए जानना जरूरी है। सुधांशु धुलिया दोस्तों ये जज रह चुके हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के, और इन्होंने दोस्तों जो वकालत की प्रैक्टिस करी है वो करी है इलाहाबाद एंड उत्तराखंड हाई कोर्ट्स में। और दोस्तों इनको अपॉइंट किया गया है अंडर क्लोज 1 ऑफ आर्टिकल 2017 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के क्लोज 1 ऑफ आर्टिकल 217 के अंतर्गत इनको अपॉइंट किया गया है राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो बट ये दोस्तों ये रहे हमारे सुधांशु जी, जिनको अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस गुवाहाटी हाई कोर्ट के। तो अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। विच बैंक साइंड एमओयू विद इंडियन आर्मी टू ऑफर सैलरी अकाउंट्स? कौन से बैंक ने इंडियन आर्मी के साथ एमओयू साइन किया है सैलरी अकाउंट्स प्रोवाइड करने के लिए सैनिकों को? तो इसका राइट आंसर है बंधन बैंक। तो क्या है ये सैलरी स्कीम, इसके क्या बेनिफिट मिलेंगे हमारे सैनिकों को, उसके बारे में जानते हैं। तो ये बंधन बैंक सैलरी अकाउंट का नाम है शौर्य सैलरी अकाउंट, और ये दोस्तों जीरो बैंक बैलेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा सैनिकों को अकाउंट भी, और साथ ही साथ दोस्तों ये 6% तक ब्याज भी देगा जिन्होंने अपने अकाउंट में कम से कम बैलेंस 1 लाख रखा होगा, उन सैनिकों के अकाउंट को ये 6% ब्याज प्रोवाइड करेगा। और जो दोस्तों इसके अंतर्गत वो अनलिमिटेड एटीएम ट्रांजैक्शंस भी कर सकेंगे। हाल ही में रूल निकाला था आरबीआई के, कुछ ट्रांजैक्शंस को लिमिट कर दिया गया था एटीएम ट्रांजैक्शन को, कि इससे ज्यादा भाई अगर आप निकालेंगे तो आपको चार्ज पड़ेगा। लेकिन ये इस स्कीम के अंतर्गत जो सैनिकों के अकाउंट हैं उनको जो शौर्य सैलरी अकाउंट के अंतर्गत उनके एटीएम ट्रांजैक्शन पे अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस अलाउ कर दी गई हैं। और दोस्तों इसके अंतर्गत उनको फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाएगी 30 लाख तक की, और एयर एक्सीडेंट कवर भी है इसमें 1 करोड़ तक का। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इंडियन आर्मी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। इंडियन आर्मी की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 में। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल 1895 को स्थापना हुई थी इंडियन आर्मी की। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है, और इसके करंट टाइम पे जो कमांडर इन चीफ हैं वो प्रेसिडेंट हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रेसिडेंट हमारे कमांडर इन चीफ होते हैं सभी फोर्सेस के, डिफेंस फोर्सेस के। और आर्मी चीफ हैं करंट जो वो हैं मनोज मुकुंद नरवणे।
ये दोस्तों मनोज मुकुंद नरवणे जी करंट आर्मी चीफ हैं हमारी आर्मी के। और अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। ऑन विच डेट वाज 16th प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड? कौन सी तारीख को 16वां भारतीय प्रवासी दिवस सेलिब्रेट किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 9 जनवरी 2021। जी हाँ दोस्तों, 9 जनवरी 2021 को 16वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। तो इसको दोस्तों एनआरआई डे के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या इसका महत्व क्या है? ये दोस्तों इसको मनाया जाता है जो कंट्रीब्यूशन किया है भारतीयों ने विदेशों में रहने वाले इंडिया की डेवलपमेंट में, उसको याद करने के लिए इसको मनाया जाता है। और इसका दोस्तों ऐतिहासिक महत्व यह भी है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। तो इस दिन को इस वजह से भी मनाया जाता है। तो अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट? सिक्किम हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो इसका राइट आंसर है जितेंद्र कुमार महेश्वरी। जी हाँ दोस्तों, ये रहे जितेंद्र कुमार महेश्वरी जिनको हाल ही में अपॉइंट किया गया है न्यू चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट। तो अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। हु विल बिकम फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ द यूएस आर्मी? यूएस आर्मी के पहले चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर राज अय्यर। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर राज अय्यर फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बने हैं यूएस आर्मी के। फर्स्ट क्यों बने हैं? क्योंकि ये भी पोस्ट हाल ही में क्रिएट की गई है, पहली बार किसी को अपॉइंट किया गया है और जो भारतीय मूल के राज अय्यर जी को अपॉइंट किया गया है, जो बहुत गर्व की बात है हमारे देश के लिए। दोस्तों बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। What is the recent estimation of Indian economy by NSO for 2020-2021? NSO की recent estimation क्या है भारतीय इकोनॉमी के मुताबिक? NSO की जो 2020 और 21 के लिए, तो उनके मुताबिक भारत की जो इकोनॉमी है वो 7.7% की रेट से कम होएगी, मतलब सिकुड़ जाएगी। तो इंडियन इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। तो भारत की इकोनॉमी जो करंटली दोस्तों 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, मतलब वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और जो हमारी इकोनॉमी दोस्तों दो टाइप की है, मिक्स्ड इकोनॉमी एंड एग्रीगेरियन इकोनॉमी। दोस्तों मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को मिला के ये बनती है। और दूसरा दोस्तों एग्रेरियन इकोनॉमी मीन्स ये एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, उसको एग्रेरियन इकोनॉमी बोला जाता है। और भारत का लगभग 50% से ज्यादा आबादी आज भी कृषि बेस पे डिपेंड है, तो इसलिए एग्रेरियन इकोनॉमी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है भारत की इकोनॉमी में। दोस्तों ये थे आज यानी कि 11 जनवरी 2021 के सारे करंट अफेयर्स। उम्मीद करते हैं इन करंट अफेयर्स को पढ़ने के बाद आपकी नॉलेज में जरूर बढ़ोतरी हुई होगी। तो ऐसे ही और करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, सो दैट कि आप हमारे सारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द देख सकें दोस्तों। और साथ ही आपके कमेंट्स हमारे साथ शेयर करना ना भूलें कि आपको ये करंट अफेयर्स का तरीका, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा है, इसमें आप कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी हमारे साथ शेयर करें, सो दैट कि हम आपको बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड करा सकें आपके एग्जाम के रिलेटेड तैयारी करने में। तो थैंक यू वेरी मच।